हम्म। सिंहासन बत्तीसी राजा भोज विक्रमादित्य की कल हमने डाली थी 23वीं पुतली कर्णावती। कर्णावती भी अपनी बात को कहकर आकाश में उड़कर विलीन हो गई। अब आज है सिंहासन बत्तीसी की 24वीं पुतली जय लक्ष्मी। तो जय लक्ष्मी अब क्या कहती है? 23वीं पुतली तो क्या बोली थी? सिंहासन पर बैठने के लिए राजा भोज नहीं बैठ पाया, चुपचाप देखता रह गया और तभी वो पुतली आकाश में उड़ गई। अब 24वीं पुतली फिर देखते हैं भाई क्या कहती है। जो कहती हो हम आप लोगों को सुनाते हैं और आप लोग सुनिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम देर नहीं करते हुए 24वीं पुतली शुरू करते हैं। अगले दिन राजा भोज जैसे ही आगे बढ़ा, 24वीं पुतली जय लक्ष्मी ने उसका रास्ता रोक लिया और बोली। फिर बोली क्या? जो बोली वो मैं बोल रही हूँ। राजा भोज, क्या तुम जानते हो प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने और सोचने का ढंग अलग अलग होता है। हर व्यक्ति का व्यवहार एक दूसरे से भिन्न होता है। अतः सज्जन समझदार इसका ही लाभ उठाते हैं। इस संबंध में मैं तुमको विक्रमादित्य की एक कथा सुनाती हूँ, शायद तुम भी इस गुण को प्राप्त कर सको। फिर कौन सा गुण है? राजा भोज किसी राज्य में एक भाट रहता था। कौन रहता था? एक भाट जात होती है। उसका पुश्तैनी पेशा लोगों का गुणगान कर उनसे प्राप्त धन पर अपना गुजारा करना था। जो गाना न सुनाते उनको भाट कहते हैं। अब तो सभी देखो गाने लगे, लेकिन पहले भाट भट्टा कहते वही गाते सुनाते थे सड़कों पे चल के। जो भी मिलता खा पीकर उसी दिन खत्म कर देना और अगली सुबह फिर खाली हाथ होता था। प्रतिदिन का उसका यही हाल था। उसके इस व्यवहार से उसकी पत्नी अत्यंत दुखी रहती थी। उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती कि जो मांगते खाते हाथ ही खाली कर देते, दूसरे दिन के लिए कुछ भी नहीं रहता। उसकी एक बेटी थी। बेटी जवान हो रही थी। चिंता इस बात की सता रही थी कि बेटी का ब्याह कैसे होगा। भाट को उसकी फिक्र न थी। समय बीतता गया, भाट का व्यवहार न बदला। बेटी जवान विवाह लायक हो गई। भाट की पत्नी ने रो रो कर कहना शुरू किया, बेटी की ब्याह की चिंता करो, जो कमाते हो सब खा जाते हो, कैसे होगी शादी? भाट कहने लगा, तू इसकी चिंता ना कर। पर उसकी पत्नी का रोना पीटना जारी रहा, परंतु कहने सुनने के बाद भाट पर प्रभाव पड़ा। वो बेटी के विवाह के लिए रुपए जुटाने निकल गया। कई राज्यों में गया। दानी शेठ साहूकारों ने राज्य अधिकारियों से सहायता प्राप्त की, पर उस तब 3-4 माह बाद वापस लौटा तो राह में सब कुछ खा पीकर बराबर कर दिया। जो भी कमाया भाट ने 3-4 महीने बाहर वो सब रास्ते में खा पी के बराबर कर दिया। पत्नी के पूछने पर सब हिसाब बतला दिया। भाट की पत्नी ने माथा पीट लिया। भाट बोला, उसी अभी एक महादानी राजा विक्रमादित्य है, उसके पास तो गया ही नहीं। वो एक बार में इतना धन देंगे कि विवाह हो जाएगा। भाट की पत्नी खामोश हो गई। भाट राजा विक्रमादित्य के राज में आया। उसने राज दरबार में फरियाद की। उसे बुलाया गया। भाट ने राज दरबार में अपना परिचय दिया और अपनी गरीबी का वर्णन कर राजा से सहायता की प्रार्थना की। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप अपनी कन्या के विवाह के बराबर का खर्च इस भाट को दे दो। भाट प्रसन्न हो गया। विनम्रता से हाथ जोड़कर, अन्नदाता, एक प्रार्थना है, आप ये दान अपने हाथ से देने की कृपा करें। राजा विक्रमादित्य ने उसे अपने हाथ से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। फिर पूछा, ये बताओ तुमने मेरे हाथ में से लेने की जिद क्यों की? भाट बोला, महाराजा, आपने मंत्री जी से कहा अपनी बेटी के बराबर धन के दे दो। मंत्री अपनी हैसियत से देंगे। वही हुआ। हर आदमी के सोचने का, काम करने का, व्यवहार का अपना ढंग होता है। भाट
होने के कारण मैं इस बात को जानता हूँ। महाराजा विक्रमादित्य उसके इस उत्तर पर अत्यंत प्रसन्न हो गए। भाट वापस लौट गया। वो बहुत प्रसन्न था। राजा विक्रमादित्य ने उसके पीछे गुप्तचर लगा दिए कि पता करो वो धन का क्या करता है। भाट का आया अपने भाई से धूमधाम से बेटी का विवाह किया, सारा धन खर्च कर दिया, एक ही पैसा उसने नहीं बचाया। बेटी विदा हो गई। भाट के पास अगले दिन एक भी पैसा नहीं, खाने को कुछ ना था। वो फिर भी कमाने को निकल गया। राजा को इसका पता चला तब प्रसन्न होकर भाट को कई गांव इनाम में दे दिए व्यक्ति, ताकि वो अपने जीवन चला सके। तब प्रसन्न होकर भाट को कई गांव दिए जिससे वो अपना गुजारा कर सके। इस प्रकार उस भाट के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। जयलक्ष्मी बोली, अब फिर जयलक्ष्मी बोली, राजा भोज विक्रमादित्य जैसा राजा शायद ही इस संसार में हो। वो प्रजा की किस प्रकार सहायता किया करता था। क्या तुम में इस प्रकार की योग्यता है? हो तो इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार है, अन्यथा नहीं। जयलक्ष्मी की बात का राजा भोज के पास कोई जवाब नहीं था और फलता जयलक्ष्मी आकाश में उड़ गई। जयलक्ष्मी अपनी बात को कहकर आकाश में उड़ गई। राजा भोज के पास कोई उत्तर नहीं था और वो फिर सिंहासन पर नहीं बैठ सका, क्योंकि विक्रमादित्य की कोई बराबरी नहीं कर पाया। अब राजा भोज फिर वैसे का वैसा रह गया और 24वीं पुतली जयलक्ष्मी भी आकाश में कर विलीन हो गई। तो अब हमारी 24वीं पुतली जयलक्ष्मी सभी देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अच्छी लगे सब्सक्राइब करिए, लाइक तो सभी करते हो। और कल हम आपको आगे डालते हैं कौतुक रेखा, 25वीं पुतली कल डालूंगी कौतुक रेखा। जब तक कि जयलक्ष्मी 24वीं पुतली के साथ सभी लोग आनंद लीजिए, देखिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। तब तक कि इतना ही।